तो स्वागत है बच्चों आपका एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम बच्चों क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में हुई और दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी और सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। ठीक है बच्चों। ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो इसका समय काल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। आज हम बच्चों 4 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। पहला, हड़प्पाई पूर्व बस्तियों की विशेषता बताए। दूसरा, हड़प्पा वासियों के जीवन निर्वाह के तरीके बताए। तीसरा, हड़प्पा वासियों की कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। चौथा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बताइए। हड़प्पाई पूर्व की बस्तियों की विशेषता। पहला, बस्तियां काफी छोटी थी। दूसरा, बड़ी संरचना नाम मात्र की थी। तीसरा, यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन तथा शिल्प कार्य करते थे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते थे। बच्चों याद रखना। हड़प्पा वासियों के जीवन निर्वाह के तरीके निम्नलिखित है। पहला, हड़प्पा वासी अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते थे और मछली उनका मुख्य आहार था। हड़प्पा स्थलों से कई जले हुए अनाज और बीजों के साक्ष्य मिले जो दर्शाते हैं कि वनस्पति पदार्थ भी उनका भोजन में सम्मिलित था। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों, गेहूं, जौ, सफेद तिल और दाल, चना, बाजरे के दाने गुजरात से मिले। चावल अपेक्षाकृत कम मिला जो दर्शाता है कि चावल कम खाते होंगे। जानवर भी अन्य उनके निर्वाह के तरीके में आते होंगे। भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, घड़ियाल, हिरण। हड़प्पा वासियों की कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। तो पहला, बैलों का प्रयोग। तो दूसरा, हलों का प्रयोग। चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप मिले। तीसरा, 2 फसलों को उगाना। वो 2 फसलों को राजस्थान के कलिबंगन में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। चौथा, सिंचाई के साधन। याद रखना बच्चों, इसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन हो जाना, वहाँ देख लेना एक बार। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। सड़कों, नालियों को एक ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा, पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया जाता था और फिर उसके आसपास घरों का निर्माण होता था। तीसरा, घर के गंदे पानी को गालियों की नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की नाली सटा देना आवश्यक था। घरों की नालियों में पहले एक होंदी मूल कुंड जाती जहां ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। मुख्य नालों घरों में जमाई गई ईंटों से बने थे तथा चूने के पत्थर से ढका जाता था जिन्हें सफाई के दौरान नाले का निर्माण पक्की हुई ईंटों से किया जाता।